फारूक आजम की खिलाफत है। कादिसिया के मैदान में 82,000 फौज है ईरानियों की। कितनी? 82,000 की फौज है। किसरा ईरानी, और इधर मेरे पाक पैगंबर के सहाबा की तादाद 8,000 है। कहां 80,000 और कहां 8,000? कोई जोड़ ही नहीं, मुनासिबत ही नहीं। और सिपा सालार का नाम है साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु। और काफिरों की फौज का जो सालार है उसका नाम है रुस्तम। क्या नाम है? उस ईरानी का नाम रुस्तम है। अपनी फौज को इकट्ठा करके कहने लगा, लड़ने से पहले कोई बात तो हो जाए, मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, पैगाम भेजो। खत आ गया, पैगाम आ गया साद इब्ने अबी वकास तक कि आप अपना नुमाइंदा भेजे, बात करना चाहते हैं। क्यों आए हो आप हमारे पास खामखा? कोई बात करो। साद इब्ने अबी वकास देखते हैं कि सुपर पावर की फौज का सालार बात करने के लिए पैगाम दे रहा है। अब नजर दौड़ाई हूं, सारे लश्कर पे नजर दौड़ाई। पता है किसको उठाया? तमाम सहाबा में जो फकीर गरीब सहाबी थे, हजरत रिबई बिन आमिर को उठाया। फरमाया कुम या रिबई, रिबई इब्ने आमिर उठिए। दुबला सा बदन, ऊंचा कद है, फटा पुराना लिबास पहना हुआ है। फरमाया घोड़ा कहाँ है आप जिस पे जाओगे? जी अभी ले आता हूं। घोड़ा लाए, वो भी लागर है। बस यूं समझिए कि हड्डियों का ढांचा है घोड़ा भी। वो लागर सा घोड़ा भी ले आए। फरमाया तलवार कहाँ है? जी ये है। नियाम नहीं है, नियाम की जगह कुछ तलवार के ऊपर ऐसे कपड़े से लपेटे हुए हैं। बरछा भी है, नेजा भी है, तलवार। फरमाया रिबई जाना है नुमाइंदा बन के, मोहम्मद के गुलामों का सफीर बन के जाना है। सुपर पावर के सामने बैठ के बात करनी है, उनकी आंखों में आंखें डाल के मुज़ाकरात करने हैं, अपना मिशन सुनाना है। जी तैयार हूं। फरमाया कपड़े ना तब्दील करना। क्या? ये नहीं जाओ जी पैंट शर्ट पहन के चले जाओ, नहीं, कपड़े ना तब्दील करके जाना, इसी लिबास में जाना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हमें कपड़ों से इज्जत नहीं दी। अल्लाह ने हमें अगर इज्जत दी तो कुरान और इस्लाम से दी है। तो हम इससे हटकर किसी और चीज में इज्जत तलाश भी नहीं करना चाहते। यूं ही जाइए, चल पड़ते हैं। पहुंचते हैं उधर, रुस्तम को पता चला कि मुसलमानों का नुमाइंदा आ रहा है। तो कहा जल्दी सोने का तख्त लगाओ मेरा। तख्त लगाया गया उसका, ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए, दूर तक कालीन बिछे हुए। दुनिया में मशहूर है ईरानी कालीन, उस वक्त भी पूरी दुनिया में। मैं कुछ झलक दिखाने वाला हूं। कालीन बिछे हुए, सोने का ताज पहना है रुस्तम ने, और कतारों में तकिए लगाए हुए हैं। तकिए कैसे हरिपुर वालों? वो तकिए जिनके ऊपर कढ़ाई हुई है सोने और चांदी के तारों से, सोने और चांदी से मुज़य्यन तकिए लगे हुए हैं। मेरे मोहम्मद के सहाबा का ये नुमाइंदा पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है वो कहते हैं ठहर जाओ भाई ठहर जाओ, वहां सिक्योरिटी वाले रोक लेते हैं।
जब उतरते हैं, जी कहाँ से आया हूं, कहाँ से आए हो, जी आया नहीं हूं, तुमने बुलाया है। आपने बुलाया तो आया हूं। अच्छा आप नुमाइंदा है, जी हाँ मैं नुमाइंदा हूं। वो हैरान है, लिबास को देखते हैं, ऊपर नीचे से उन्होंने खूब स्कैन कर दिया। ये अजीब आदमी है, अकेला तने तनहा आ गया। आपकी तलवार पे नजर, कभी कपड़ों पे नजर, कभी घोड़े की तरफ देखते हैं। कहने लगे ऐसा कीजिए, असला उतारिए, असला उतार के जाइए हमारे अमीर से मिलने के लिए। कहने लगा वल्ला नहीं उतारूंगा, बात करनी है, तुमने बुलाया है तो इसी हाल में जाऊंगा, नहीं तो अभी एड़ी लगाता हूं, घोड़ा वापस करके जा रहा हूं। उनने अंदर आदमी भेजा कि जी ऐसा आदमी आया, कोई दूसरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो रुस्तम ने कहा कितने बंदे, जी एक ही। कहा आने दो। जब जाने लगा, कालीन के ऊपर घोड़ा चढ़ा दिया। कहते हूं भाई उतार दो। कहते हैं उतारता हूं, सब्र करो। थोड़ा सा कालीन पे घोड़ा चलाया, आगे जाके उसी सोने के तारों से बुने हुए उस तकिए के साथ घोड़ा बांध दिया। क्या बेनियाजी है, किस कदर इस्तिग़ना है। आप कहेंगे ये ऐसा क्यों किया, क्या उनको सलीका नहीं आ रहा था? नहीं मेरा दोस्त, समझिए जरा। तकिए के साथ बांधा घोड़ा, जाने लगे। अपना वो बरछा सा निकाला, नेजा, उससे असा का काम लेते रहे और चलते हुए यूं उसको जमीन पे मारते हैं, कालीन पे। जब वो कालीन पे लगता है तो जमीन में धंस जाता है, फिर झटके से निकालते हैं। वो तख्त तक पहुंचते हुए सारा कालीन सुराख सुराख कर दिया। ऐसे जा रहा है, मारता है जोर से, और कभी कभी तो तिरछी निगाह से यूं देखते हुए तकिए को भी ऐसे मार देता है, तो वो तकिया भी फट जाता है। पहुंचा, रुस्तम नजारा देख रहा है। पहुंचा, सोफा लगा हुआ है, रुस्तम अपने तख्त पे है। तशरीफ रखिए। नहीं मैं इधर नीचे बैठूंगा, ये इन चीजों से मेरी तबीयत नहीं लगती है, मैं इस पे नहीं बैठूंगा। अजीब आदमी है। वैसे ही बैठ के वहां, जब बैठ गए, रुस्तम कहने लगा जी ओ अरब वालों, क्या करना चाहते हो तुमने? हर तरफ फौजें दौड़ा रखी हैं, कभी एक तरफ तुम्हारी फौज, कभी दूसरी तरफ। हमसे क्या चाहते हो? तुम तो सारे बद्दू थे, तुम सारे अनपढ़ हो, तुम सारे जाहिल थे, क्या चाहते हो? कहने लगा रुस्तम सारी बातें ठीक, लेकिन अब सुनिए हम क्या चाहते हैं। कहने लगा इब्तासनल्लाह लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति रब्बिल इबाद। अल्लाह अकबर। तारीख में आब ज़र से लिखने के काबिल जुमले हैं। कहता है हम आए नहीं, इब्तासनल्लाह, हमें अल्लाह ने इस काम के लिए मुंतखब किया है, लिनुखरिजल इबादा, ताकि हम बंदों को निकालें, किससे? मिन इबादतिल इबाद, बंदों की बंदगी से निकालें, इला इबादत रब्बिल इबाद, बंदों के रब और माबूद की बंदगी की तरफ। खुदा की कसम, ये फटे पुराने कपड़े, लेकिन चंद जुमलों में पूरा दीन ही निचोड़ के रख दिया। हम इसलिए आए हैं कि बंदों को बंदों की बंदगी से निकालें, बंदों के रब की बंदगी की तरफ ले आए। व मिन ज़ैक़ि दुनिया इला सातिल आखिरा, ताकि हम दुनिया की तंगियों से लोगों को निकालें, जन्नत की फराखी की तरफ लाना चाहते हैं। व मिन जौरिल अदियाने इला अदलिल इस्लाम, इन बातिल दीनों के जुल्म सितम से लोगों को निकाल कर इस्लाम के अदलो इंसाफ की तरफ लाना चाहते हैं।
और अगली बात, जो हमारे साथ इसमें हाँ में हाँ मिला लेता है, हम उसे सीने से लगा लेते हैं, हमें उसकी बादशाही भी तस्लीम कर लेते हैं, और जो इसमें रुकावट बनता है फिर हम अल्लाह के वादे तक पहुंचते हैं। किस तक? रुस्तम की आंखें फिरी हुई हैं, हवास उड़े हुए हैं। कहने लगा वो अल्लाह का वादा कौन सा है जिधर तुम पहुंचते हो? कहने लगा अल्लाह का वादा दो बातें हैं, या फिर हम गाजी होते हैं या फिर जामे शहादत नोश करते हैं, ये हमारा काम है, अब आपकी मर्जी है। रुस्तम ने जब ये जुमले सुने, उसने तख्त तो इसलिए लगाया था कि ये अरब के बकरियां चराने वाले मेरे माल से मरगूब हो जाएंगे, इनके मुंह में पानी आ जाएगा, आंखें धोखा खा जाएंगी, लेकिन कुर्बान जाऊं जिन आंखों में जमाले मुस्तफा आ जाए, उन आंखों में इस दुनिया के खजानों की क्या कीमत रहती है। इन दुनिया की चीजों की तरफ वो कहां ध्यान करते हैं। रुस्तम कहने लगा अच्छा ये बताओ मोहलत मिलेगी कि हम मशवरा करके, ओए होए ये किसने सोचा था कि एकदम वो मोहलत पे आ जाएगा। कहने लगा मोहलत मिलेगी तो सुनिए इस बहादुर की बात। कहने लगा 3 दिन से ज्यादा मोहलत नहीं दूंगा। कितने? 2-3 दिन से ज्यादा मोहलत नहीं मिलेगी आपको। तो वो एकदम भड़क गया, कहने लगा अमीरुल अंता मामूर, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सारे फैसले तू खुद कर रहा है, तू अमीर है मुसलमानों का या कोई नुमाइंदा है। कहने लगा अमीर नहीं हूं, लेकिन जो बात मामूर की वही अमीर की, जो अमीर की वही कारकुन की है, इसलिए इतने धड़ल्ले से बात कर रहा हूं। ये नहीं अभी जा अभी आया, नहीं, जो बात मैं करूंगा वो सब मुसलमान तस्लीम करेंगे और उनका नुमाइंदा बन के आया हूं। 3 दिन की मोहलत। अब जब बात मोहलत पे आ गई तो सबने तलवारें निकाल ली, फौजियों ने, ईरानी फौजियों ने तलवारें निकाली और अपने सिपा सालार से कहने लगे अजीब आदमी हो, आप इतने ढीले पड़ गए हो इस बंदे के सामने जिसके कपड़े देखिए फटे हुए और नियाम की जगह चंद कपड़े लपेटे हुए हैं तलवार पे, आप इनसे डरते हैं, इस असले के जोर पे ये हमसे मुकाबला करेंगे। तो रुस्तम का जवाब भी सोने से लिखने के काबिल है। काफिर था लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है ओ साथियों, ओ बेवकूफो, इसके लिबास और कपड़ों की तरफ ना देखो, इसकी ईमान भरी गरज वाली आवाज और बातों की तरफ नहीं देखते हो। कपड़ों को छोड़ो, जो बात कर रहा है उसकी तरफ तवज्जो करो, किस अंदाज से ये बोल रहा है। ये लोग तैयार हुए, मुज़ाकरात नाकाम हुए, अल्लाह ने ईरान फतह कर दिया।